नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे हरदा और महोबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हरदा की, जहां यात्री प्रतीक्षालय पर हुए खर्च को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो हरदा जिले में सांसद निधि से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बैतूल हरदा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके की निधि से साल 2024 से 2026 के बीच करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 52 प्रतीक्षालय स्वीकृत किए गए, लेकिन कई स्थानों पर इनका उपयोग नहीं हो रहा। सिराली तहसील के ग्राम पिपलिया में आमने सामने 2 प्रतीक्षालय बनने पर ग्रामीणों ने आवश्यकता और खर्च को लेकर प्रश्न उठाए हैं। ग्राम खिड़की में पंचायत परिसर के भीतर प्रतीक्षालय खड़ा कर दिया गया, जबकि बस स्टॉप मुख्य सड़क पर है जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो वहीं ग्राम गांगला में स्टेट हाईवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर प्रतीक्षालय बना है, जहां बसों का संचालन ही नहीं होता। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि जहां जरूरत थी वहां निर्माण नहीं हुआ और जहां जरूरत नहीं थी वहां राशि खर्च कर दी गई। औसतन लगभग 2.59 लाख रुपए प्रति प्रतीक्षालय खर्च होने के बीच जनहित में राशि के उपयोग पर चर्चा तेज है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मामले की जांच की बात कही है। नहीं हो रहा है, वो गलत जगह रखा है। वहाँ पे कोई बस भी नहीं चलती और कोई बस नहीं। स्कूल बस दोनों बच्चे लेने जाती है, 2-4 बच्चे अभी स्कूल के जाते हैं बस। किस मार्ग पे रखा है ये रखना चाहिए, वो रोड पे रखना चाहिए जो हरदा से खंडवा रोड है उस पे। अभी किस मार्ग पे रखा है? अभी रखा है वो अपने मसन गाँव से वो हडिया मार्ग पे रखा है, गांगला के स्कूल के साइड में रखा है। वहाँ कोई ना बैठ पाता ना कभी बैठा, आज तक देखा नहीं हमने। मेन रोड से कितनी दूर रखा है? मेन रोड से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर रखा है। और सरपंच साहब को मैंने बोला भी था, राजकुमार को, कि भाई वहाँ रख दो तो कि भर्ती भरना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्राली के पैसे मैं देता हूँ, एक ट्राली का पंचायत से ले लेना। सर एक की आवश्यकता थी यहाँ पे, 2 तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। हो सकता है यहाँ पे पार्टी का विपक्ष में लगाया गया हो, इसलिए लगे। हम इसका आइडिया मैं प्रॉपर दे नहीं सकता हूँ आपको, पर हाँ एक की जरूरत थी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लोग बैठते हैं जी, कुछ लोग बैठते हैं क्योंकि यहाँ से जो एक आप रूट देख रहे हो इधर बस नहीं जा पाती, तो जो भी लोग आते हैं यहाँ यहीं पे बैठते हैं। तो जो सचिव है वहाँ पे, उसके बाद वो साइट सेलेक्ट होती है। परंतु अगर अब उसकी जरूरत नहीं है या फिर वहाँ पे बसेस नहीं रुक रही, तो मैं एक बार आरटीओ से डिस्कस कर लूँगा कि बस चार्ट में अगर उस पॉइंट को ऐड कराना है तो ऐड करा लेंगे। या कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिकली देयर आर सम स्पेसिफिक डिस्टेंसेस, पॉपुलेशन डेंसिटी रोड से कितनी करीबी है, उसके हिसाब से बनने चाहिए प्रतीक्षालय। तो एक बार चेक। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जफर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जफर, यात्री प्रतीक्षालय को लेकर अब पूरे इलाके में या कहीं पूरे शहर में अब बवाल खड़ा हो गया है, क्या ये पूरा मामला है? विस्तार से पहले समझाइए। और जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हरदा जिले में जो है तो लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 52 यात्री प्रतीक्षालय को जो है तो निर्माण किया गया है। लोगों का आरोप है कि जो यात्री प्रतीक्षालय जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगे। कहीं ग्राम गांगला के अंदर मुख्य मार्ग से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर यात्री प्रतीक्षालय लगा दिया गया, जहां पर बसें आती या बसों का संचालन नहीं होता। इसी प्रकार ग्राम पिपलिया के अंदर जो है तो आमने सामने एक कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और उसके रोड के साइड सांसद दुर्गादास उइके का जो है तो यात्री प्रतीक्षालय द्वारा बनाया गया। लोगों ने यह भी कहा कि ये यात्री प्रतीक्षालय जो है तो उपयोगी नहीं है। गांव के जो विकास में जो पैसा इसका लगना चाहिए था, तो वो काफी उसकी जो चीज की ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत थी वो तो पैसा लगाता है तो कुछ ज्यादा उपयोगी था। हमारे साथ एक समाज सेवी शांति कुमार जैसानी मौजूद है। इस पूरे मामले में हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, सांसद निधि का जो है कई जगह जो है तो यात्री प्रतीक्षालय सांसद निधि से बनाया गया है और कई जगह देखने में आया कि जो अंदर मुख्य मार्ग से अंदर बना दिए गए, तो क्या इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता जनता को थी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अनादि चैनल का जो खबर देखा, जिसमें देखा यात्री प्रतीक्षालय ऐसी जगह बनना नहीं चाहिए था। हमारा माननीय सांसद महोदय से निवेदन है कि भैया आप पैसे का उपयोग सही जगह क्यों नहीं करते हो। आज वर्तमान में आप देखो तो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग अभी तक बन नहीं पाई, और अगर जो टेम्परेरी रूप से बनाई जाए 11th और 12th क्लास को बंद कर दिया गया है वहाँ पर, तो कम से कम 36 बच्चों का भविष्य वहाँ पर खराब हो रहा है। अगर आप देखें तो हरदा के अंदर ट्रेन स्टॉपेज को लेकर लगातार सांसद महोदय से बात करें, पर उसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मात्र एक मांग पत्र जारी करी है।
हरदा से 28 किलोमीटर की दूरी पे हरदा संदरपुर रेल लाइन का आंदोलन सांसद महोदय से निरंतर जमुना सैनिक फाउंडेशन के माध्यम से उठाया जा रहा है, परंतु सांसद महोदय ने कहीं नहीं उस पर कुछ करा है। अब हम ये कहते हैं कि जो आपका पैसे का उपयोग सही जगह होना चाहिए, आप सांसद निधि रोड बनवाएं, आप सांसद निधि स्कूलों की व्यवस्थाएं जमाएं, आप बच्चों का भविष्य के लिए ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है हमारे पास हरदा के अंदर। आप देखो हमारे श्रेय की राजनीति चल रही है, कोई बीजेपी और कांग्रेस में ना हरदा पिसारा, हम जनता फुटबॉल बन चुका है। यहाँ से वो आता है चुनाव 5 साल बाद, फिर वो अपना बोल जाता है, फिर वो आता उसका चल जाता है। हमारा सीधा सीधा निवेदन है सरकार से कि भैया आप मंत्री हैं वर्तमान में, आप हरदा के विकास के बारे में सोचें। हमें यात्री प्रतीक्षालय की जरूरत ही क्या बची, जब बसें रुकती नहीं तो यात्री प्रतीक्षा किस बात के लिए। आप बनाओ एक गांव में एक बनाओ, एक गांव में 2-2 3 दिन के साथ, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम है ये हमारा। फिर सरकार नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है कि हरदा सबसे ज्यादा छोटा जिला है, यहाँ का रोल मॉडल विकसित करके हरदा को अगर विकसित करें तो मेरा मतलब है मध्य प्रदेश का हरदा जिला भारत के अंदर नाम रोशन कर सकता है। हमारे प्रतिभाओं की कमी नहीं, पर हमारे सांसद महोदय जी जो है सिर्फ अगर ये यात्री प्रतीक्षालय बनाएंगे बाकी कुछ काम नहीं करेंगे तो ये जनता इसको लाइक नहीं करेगी। जी बिल्कुल, इसी खबर पे हम लोग हमारे साथ राहुल पवारे जी ऐसे युवा संघ के नेता हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर, यात्री प्रतीक्षालय शहरों में जो है तो पूरे जिले भर में निर्माण किया गया है, कई जगह यात्री प्रतीक्षालय एक शहर में एक गांव में 2-2 निर्माण किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। लेकिन गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसका जो पैसा है वो किसी अच्छे कार्य में, गांव के विकास के कार्य में लेना था, तो यात्री प्रतीक्षालय क्या लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है? देखो, यदि एक गांव में 2-2 यात्री प्रतीक्षालय बना रहे हैं तो ये कहीं से कहीं तक इनका लाभ नहीं है। मेरा तो मानना है कि ये नेता है बीजेपी जो कांग्रेस के नेता इनका फोटो को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जरूर इनको शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहिए, रोड पर करना चाहिए। नाली आज गाँव में देख लो सड़कें नहीं है। अभी आज के ही मतलब ये न्यूज है जो एक तरफ इनको को बात करते सड़क को लेकर, तो अभी मतलब हरदा जिले में ऐसे कई गाँव है जहाँ पर आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही। तो इनको सबसे ज्यादा शिक्षा और सड़कों पर पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये सांसद भी फोटो को प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। क्या लगता है इसको जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार है कि जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और जहाँ पर जरूरत है वहां पर लगाने रहे। ये सिर्फ उनका फोटो का प्रचार प्रसार करवा रहा है। आमने सामने आमने सामने 2-2 यात्री प्रतीक्षालय लगे, ये सरासर गलत है। इस पर जांच होना चाहिए, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार से यात्री प्रतीक्षालय बनाएगा उसका राशि का दुरुपयोग किया है, उसकी राशि का भी दुरुपयोग है, इसमें जांच होना चाहिए, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लोगों का लगातार आरोप है कि यात्री प्रतीक्षालय जिसका निर्माण जहां जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पर नहीं हो रहा, लोग जो है तो उस राशि जो लोग हैं वो राशि का दुरुपयोग कहने की बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जहां जरूरत है वहां पर इन यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण ना होकर दूसरी जगह पर किया गया, जिसकी वजह से पैसों का भी कहीं ना कहीं बंदरबाट हुआ है। लेकिन ये बताइएगा, चूंकि सांसद निधि के द्वारा इन यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1,35,00,000 की लागत से ये प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, यानी कि एक बड़ी रकम इन प्रतीक्षालयों पर डाली गई है। लेकिन इसके पीछे अगर लापरवाही या इसकी जवाबदेही की बात करें तो वो किसकी साबित हो रही है और कौन इस लापरवाही के पीछे दोषी बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राहुल पवार नेताजी ने अभी बताया कि जिस प्रकार से जो है तो उनको जिला प्रशासन को इसके जिम्मेदार बनाया, हम उनसे फिर से एक सवाल करते हैं कि इस पीछे किसकी लापरवाही और किसको आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? ये सरासर लापरवाही है कि स्थानीय सांसद जी की लापरवाही है। सांसद जी कभी कभार आते हैं यहाँ पर फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। ये सरासर मेरा उन पर आरोप है कि जहाँ पर बनना चाहिए वहां पर बने रहा। जब मेरा आज भी कहना है मतलब ये कि जैसे हमारा साथी भैया ने बताया कि नवोदय जो केंद्रीय विद्यालय वहां पर बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं कर पा रहे, लेकिन जो सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक जगह एक तो कांग्रेस का यात्री प्रतीक्षालय बना, दूसरे आमने सामने बीजेपी कांग्रेस का, तो ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच होना चाहिए, संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आपको क्या लगता है सांसद निधि का उपयोग किस कामों में यहाँ पे लेना चाहिए? सांसद निधि का उपयोग शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अब शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो जल्दी जिले का विकास होगा। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी पूर्ण रूप से दुरुस्त है, यहाँ पर शिक्षा पर कोई फोकस नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों के आरोप है कि शिक्षा को लेकर जो है तो यहाँ पर महत्व की बातें सामने आ रही है, शिक्षा को लेकर जो है तो ज्यादा जो जनप्रतिनिधि नेता उनको यहाँ पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं, एक बड़ी चूक जिसकी वजह से पैसों का दुरुपयोग हुआ। चूंकि जनता के लिए यात्री प्रतीक्षालय तो बनाए गए, लेकिन उस जगह पर बनाए गए जहां इन यात्री प्रतीक्षालयों का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जिसकी वजह से जनता इन प्रतीक्षालयों का उपयोग ही नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।
चलिए और अब आगे बात करेंगे हरदा के नया गांव की, जहां पेयजल संकट गहराता जा रहा है और पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। तो हरदा जिले की टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जहां करीब 1800 से 2000 की आबादी आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी और पाइपलाइन का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन योजना आज तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सकी, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि विभाग और ठेकेदार द्वारा योजना को पंचायत को हैंडओवर करने की बात कही जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर ना तो नियमित जल सप्लाई हो रही है और ना ही कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई दे रही है। मजबूरी में कई परिवार पड़ोसी घरों से पाइप के माध्यम से पानी ले रहे हैं और इसके लिए हर महीने 300 से 400 रुपए तक भुगतान करना पड़ रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बन गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में मौजूद 2 शासकीय हैंडपंपों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिनसे एक हैंडपंप में मोटर डालकर निजी उपयोग के लिए पानी निकाला जा रहा है, जिससे अन्य लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। पेयजल संकट के साथ साथ गांव में स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी और कीचड़ जमा है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार सरपंच और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नल जल योजना को तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए, ताकि गाँव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। अब ये पानी नहीं आ रहा था, हम क्या काम, कोई पानी आया तो कहीं और बिल मांगन खागा थे, अक्का के बिल दो के। अच्छा, टंकी तो बनी है लेकिन? हाँ, टंकी बनी, पानी आने नहीं आ रहा था, अब तो कुल्लो करन खन भी आए पानी। अच्छा, तो ये पाइपलाइन ऊपर से गई है, तो फिर आप क्या पानी खरीद रहे हैं किराए से? हाँ, किराए से ले रहा भैया, किराए से ले रहा, 300 महीना 200 जैसा भी पटगा सा दे रहा, पानी ले रहा 300 रुपए महीना। तो आप लोगों ने पानी चालू करवाने के लिए सरपंच या कोई अधिकारी को, प्रशासन को बताया? अभी हमको नहीं पता, हम अपनी समझते पानी नहीं था तो पानी ले रहा। अब नदी को पानी काम है, नल में भी अच्छा पानी नहीं आया करे। नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिले हमको, तो अब कुल्लो करन खन नहीं आए पानी नहीं मिला सर हमको, नहीं मिले। अरे भैया, हम नदी को भरा नहीं, अब हम होगा तो सर वो टंकी से पानी नहीं आया करे, सक्सेस नहीं है वो टंकी। फिर अभी कैसे पानी को? अभी तो हम ये मोटर उनसे ले रहे हैं। मोटर से ले रहे, कोई किराया रहा है? हाँ, किराया देते हैं सर। मतलब पानी लेने के लिए? हाँ, पानी लेने के लिए। कितना देते हैं महीने कितने? महीने के 200 रुपये 250 रुपये, जिसको जैसी पड़ जाए मतलब। हाँ। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग लेते हैं पानी? पानी नहीं है तो अलग से पानी लेना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है? हाँ, पानी खरीद रहे हैं। ये जो नल जल की टंकी की सप्लाई जो डाली गई है पाइपलाइन, वो व्यवस्थित डली नहीं गई। उसी बीच हमने उस समय मुद्दा भी उठाया था कि ये टंकी को डाउन में बना दिया गया, एक तो पहली चीज़। दूसरी बात, जब यहाँ पाइपलाइन आई है तो सिंगल पाइपलाइन डाली गई, उसके कारण कहीं जॉइंट छूट गया, कहीं पाइप में कनेक्शन ज़्यादा होने के कारण वहीं से जो कनेक्शन चालू होता है तो यहाँ तक पानी आ नहीं पाता। हमने एक बोर करवाया है अभी जस्ट पिछले महीने, उसको पाइपलाइन में हम एक आध हफ्ते में पानी टेस्ट करके चालू कर रहे हैं। और यहीं पास में ही जहाँ अपन खड़े हैं ना, इससे 200 मीटर की दूरी पे एक बोर करवाया है, तो वो पाइपलाइन में इस तरफ जोड़ देंगे, जहाँ पानी की समस्या है अभी वर्तमान में, उसको हम खत्म कर देंगे। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि अगर पीएचसी का काम अगर शेष है तो हम पूर्ण करवा देंगे। हमारे तरफ से अगर काम शेष होगा हम पूर्ण करा देंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि वो योजना हस्तांतरित है। अगर हस्तांतरित है तो फिर मैं एक बार अपने सब इंजीनियर को भिजवा के दिखवा लेता हूँ मौके पे, और जहाँ तक हमारे स्तर का काम शेष होने का है तो हम उसको पूर्ण करवा देंगे। अगर हो गई है सर, तो वहाँ पर अभी तक चालू नहीं हो पाई सर? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, जब हस्तांतरित की गई होगी उस समय शायद योजना चालू रही होगी। मैं वर्तमान स्थिति दिखवा के ही आपको अपडेट करता हूँ। ग्रामीणों के आरोप है सर, अभी तक वहाँ पर चालू नहीं, तो आप ग्रामीण कह रहे हैं तो हमने कहा ना आपसे जांच करा ले रहे हैं हम एक बार। ठीक है, कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर हमारे स्तर से पेंडेंसी होगी तो निश्चित रूप में हम कार्रवाई करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जफर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जफर, पानी की टंकी मात्र एक शोपीस बनकर रह गई है, नया गांव का ये मामला है। लोग कब से समस्या से जूझ रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये पूरा नया गांव का मामला है। हरदा जिले के टिमनी विकासखंड के हरदा नया गांव में जो है, वहां पर 18 से 2000 आबादी वाला वो ग्राम गांव है। वहां पर पीएचई विभाग द्वारा जो है टंकी निर्माण की और पंचायत को हैंड ओवर कर दिया, परंतु लोगों का आरोप है कि वहां पर अभी भी पाइपलाइन नहीं बिछी और लोग जो है तो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि 300 से 400 रुपए महीना देकर जो है तो पड़ोसियों से पानी खरीद के पी रहे हैं। तो लोगों ने, आप खबरों में देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, कि लोगों ने किस प्रकार खंभों पे से जो है तो पाइपलाइन ले आके अपने घरों तक पानी की पूर्ति कर रहे हैं। और संबंधितों को जो है तो जिला जब सरपंच और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको इसकी सूचना दी, उसके बारे में बताया, तो कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। लगातार जो है तो इस संबंध में जब हमने पीएचई विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप जब इस मामला प्रकाश में आया, बोले मैं इस मामले की जांच कराता हूँ, लेकिन जिम्मेदार क्या जमीनी स्तर पर जांच नहीं कराते हैं? क्या जब कोई मीडिया का कोई व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि जाकर, जब कोई समाज सेवी जाकर वहां पर उसके शिकायत करता, तब वो जागते हैं? क्या वो बेखबर सोए रहते हैं? लगातार जो है तो जिस प्रकार से नया गांव के ग्रामीण पानी के लिए भी गर्मी का सीजन ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुआ और उसके बाद भी जो है तो लगातार परेशान होने में आ रहे हैं, वो सोते दिख रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं। और उनका यह भी आरोप है कि जो है तो कुछ दबंगों द्वारा जो है तो हेडपंप पे कब्जा कर लिया गया और पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते हैं तो आज ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं उनको ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे साथ इसी खबर पर समाज सेवी शांति कुमार जिसानी जो है तो मौजूद है। उनसे पूछेंगे सर किस प्रकार से नया गांव और तो पूरे जिले भर के अंदर पानी की समस्या देखने, हमारी गर्मी के सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक तरीके से, क्या उस पर किसका जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो अनादि चैनल को धन्यवाद जो आपने नल जल योजना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करी है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये समस्या नया गांव नहीं, पूरे जिले की समस्या है। ये लोग क्या करते हैं, टंकी बनाए जाते हैं ट्यूबवेल का, उस ट्यूबवेल में कितना पानी है क्या उसकी जांच नहीं करते, मोटर कौन सी क्वालिटी की डाल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी। ये अपने इन्होंने क्या करा, ठेकेदारों ने 10-10, 20-20, 50-50, 100 टेंडर एक आदमी ने ले रखा है कि अपना कामापूर्ति काम करके निकल जाते हो, पंचायत को ना ग्रामीणों के बीच में आकर हैंड ओवर ना करते हो, एक लेटर देकर उनको सौंप के चल जाते हैं। हमारा यह कहना है कि मोटर कौन सी क्वालिटी की डाली है, आपका बोर कितना इंच का पानी दे रहा है। जब आप ये सीधे ठंड में जब पानी सूख रहा है तो गर्मी में क्या होगा आप सोच सकते हैं। नया गांव आखिरी गांव उस तरफ से लगता है, ऋषि धौलपुर के उधर से देखा जाए तो आखिरी गांव है, नदी पास पड़े। जब वहां पर पानी सूख रहा है तो आप जैसे जैसे आदिवासी पट्टियों में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा पानी सूख जाएगा। मेरा तो ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना है कि हर व्यक्ति के घर में पानी मिले, तो मिलना भी चाहिए, परंतु ठेकेदार और वहां के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 60-60 से ये हो चुका है कि क्वालिटी बहुत घटिया क्वालिटी बनी हुई है, मोटर घटिया क्वालिटी की है, ट्यूबवेलों में पानी तक नहीं है। आप जन सुनवाई में अगर देखेंगे लगातार इसी कारण शिकायतें लेके आते हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हरदा जिले की समस्त जितनी भी टंकियों की जांच कराई जाए तो पानी का पता पूरे जिले की स्थिति इस प्रकार से, पूरे जिले की स्थिति है। और वाकई आदिवासी बेल्ट जो बिल्कुल जफर, वाकई और लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर योजना तो धरातल पर शुरू करा दी गई है, लेकिन उस योजना का लाभ अब तक लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। देखना ये लाजमी होगा कि आखिरकार उनकी समस्या का कब निदान होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। चलिए और अब आगे बात करेंगे यूपी के महोबा की, जहां पानी की टंकी टेस्टिंग के एक दिन बाद ही फूट गई। तो महोबा के नगारा डांग गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के एक ही दिन बाद ही फूट गई। सपा और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस का यह आरोप है कि टंकी बनाने में जनता के 65 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन टेस्टिंग के एक दिन बाद ही पानी झरने की तरह बहने लगा। वहीं ग्राम प्रधान समेत कई ग्रामीणों ने निर्माण में लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। तो उधर ठेकेदार ने आनन फानन में रातों रात टंकी की मरम्मत का काम शुरू करा दिया, लेकिन जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता का ये कहना है कि टंकी ठीक बनी है, ओवरफ्लो की वजह से पानी गिर रहा है। ओवरफ्लो कराने में जिन कर्मचारियों की भूमिका थी उन्हें हटा दिया गया। तो वहीं एडीएम नमामि गंगे ने बताया कि टंकी में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं पाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पानी की टंकी में कोई डैमेज नहीं है तो ठेकेदार के जरिए रातों रात टंकी की मरम्मत का कार्य आखिर क्यों करवाया जा रहा था? क्या ओवरफ्लो रोकने के लिए मरम्मत की जरूरत पड़ रही थी?
देखने से तो ये प्रतीत होता है कि ये ओवरफ्लो, इसमें जो संबंधित जो ऑपरेटर हैं उनकी लापरवाही से ओवरफ्लो के कारण जो है ये पानी जो है गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इसके लिए जो संबंधित जिम्मेदार हैं उसकी भी हम लोग जिम्मेदारी जांच करा रहे हैं। इसमें एक्सीडेंट से भी जल निगम ग्रामीण से रिपोर्ट ली गई है और उसमें ये पाया गया है कि टंकी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। जब टंकी का निर्माण हो रहा था तो थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा भी इसकी जांच कराई गई थी। थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसिस के द्वारा भी इसकी जांच की गई है और ग्राम में जो है हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम में सभी ग्रामों में जो है नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित। देखते से तो महोबा में टेस्टिंग के अगले ही दिन जिस तरह से टंकी की स्थिति रही है और अब ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अजय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, कहा जा रहा है कि जो पानी की टंकी थी उसमें से पानी लीक हो रहा था, लेकिन जब इस मामले में जो जिम्मेदार थे उनसे जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि पानी की टंकी में कोई दिक्कत नहीं है बल्कि पानी ओवरफ्लो हो रहा था। जी, जैसा कि आपको बता दें नैन्सी जी, जल जीवन मिशन इस समय महोबा जिला में सुर्खियों बना हुआ है। कल कुछ लोग यहाँ से जो जैतपुर विकास खंड है वहाँ के अंतर्गत एक गांव है नगारा डांग, वहाँ के कुछ लोग शिकायत करने गए थे डीएम महोदय से। तो उसकी एवज में जो एडीएम साहब है नमामि गंगे के, उन्होंने बोला है कि हमारा जो पानी का जो बहाव है वो ओवरफ्लो की वजह से है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उसका जो टंकी है वो चटक गई है, उसकी में रिसाव हुआ है। और जब वहां पे मौके पर देखा गया तो उसकी तुरंत कुछ देर बाद वहां पे काम निर्माण जो उसका लीकेज है उस पर निर्माण कार्य चालू कर दिया, जो पूरी रात चलता रहा और अभी मौके पे चल रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि अगर जो ओवरफ्लो है, अगर ओवरफ्लो होता तो फिर आप निर्माण कार्य किस चीज का करा रहे हैं और रात दिन में ये काम कर रहे हैं, क्या ये संभव है इस तरीके से? बिल्कुल वाकई, और कई सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं इन तस्वीरों के बाद कि आखिरकार अगर टंकी ओवरफ्लो हो रही थी तो उसके बाद उसका मरम्मतीकरण क्यों कराया गया, और अगर मरम्मत की जा रही है तो फिर उन आरोपों को झुटलाया क्यों गया। ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार अब इस मामले में जब जांच होगी तो सत्यता क्या सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।